वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुदाय, जमनवर सत सलाम साथियों। आज जो बात करेंगे हम, वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल हमारा है। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है और पूरे वर्ल्ड के अंदर एक सच्चाई फैलाने की कोशिश कर रहा है पूरी। तो वॉइस ऑफ मानवता का पेज भी है हमारा, जो VOM टीवी के नाम से पेज हमारा, और यूट्यूब चैनल भी है, तो उसको भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें पेज को। आज हम बात करेंगे साथियों कि अभी जो चल रहा है सारा कुछ, मोदी जो है मोदी ने जो बोला है इसमें, जो शीला पूजन के लिए अयोध्या गया था, उसमें उसने कुछ बोला है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने गोविंद रामायण लिखी है, ऐसा बोला उसने। लेकिन इस झूठ को बोलने से पहले, इसके झूठ को खुलासा करने से पहले, हम ब्राह्मणों के विरोध, जो यूरेशियन है, जो विदेशी ब्राह्मण हैं, उनके बारे में थोड़ा खुलासा करना चाहते हैं कि उन्होंने 5000 साल से तकरीबन पूरे भारत में झूठ ही झूठ फैलाया है। अगर इनका झूठ पकड़ना हो तो एक उदाहरण दे रहा हूँ उनके झूठ पकड़ने का। क्या है कि बहुत सारे झूठ बोलते हैं, दिन रात झूठ बोलते हैं, और इतना झूठ बोलते हैं कि इनमें झूठ से ही सुबह होती है, इनकी झूठ से शाम होती है, झूठ को ही रात को, ये मतलब झूठ ही झूठ चलता है सारा कुछ। तो 5000 साल से इन्होंने लगातार मूल निवासियों को झूठ बोल बोल के गुमराह किया। अभी इनके झूठ अगर पकड़ना हो तो ऐसा पकड़ना है कि बड़े बड़े आदमी, जैसे बहुत सारे ऐसे सोचते होंगे, यार इतने बड़े बड़े आदमी ये तो झूठ बोल ही नहीं सकते, क्या मतलब क्या मोदी झूठ बोल सकते हैं क्या, ऐसा बहुत सारे सोच रहे होंगे लोग। लेकिन मोदी जो है सो एक नंबर का झूठा और मक्कार इंसान है, जिसने ब्राह्मणों के कहने पे ये झूठ बोला है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने गोविंद रामायण लिखी है, ऐसा उसने बोला। तो उसमें हम थोड़ा सा इससे पहले पिछोकड़ देखते हैं कि उन्होंने क्लियर कर देता हूँ पहले बात को कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कोई रामायण नहीं लिखी है। अगर कोई गुरु गोविंद सिंह जी के नाम की रामायण आ भी गए ना सामने, तो याद रखें कि वो ब्राह्मणों की लिखी हुई है। गुरु गोविंद सिंह जी ने किसी की तारीफ नहीं की है, अगर की तो वकाल पुरख की, वाहेगुरु की, जिसको अल्लाह गोड कहते हैं, उसकी तारीफ की है। बाकी किसी धरती पर आने रहने वाले किसी बंदे की तो कोई तारीफ नहीं की है। अगर ब्राह्मणों का झूठ पकड़ना हो तो ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे कि किसी से भी झूठ बुलवा सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा हो पूरे वर्ल्ड के अंदर कि मोदी से सच्चा इंसान कोई दुनिया के अंदर है ही नहीं, और ऐसा झूठ बोल ही नहीं सकता। इतना बड़ा इंसान जो प्रधानमंत्री कुर्सी बैठा हो और वो झूठ बोल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन इसका उदाहरण दे रहा हूँ, एक आज छोड़ा रहा आपको, कि इनके झूठ को पकड़ने का एक आप देखें कि जो महाभारत होता है, तो महाभारत से इनकी कहानी, इनके झूठ से इनको लिपेटा जा सकता है। ब्राह्मणों के झूठ से ब्राह्मणों को ही पकड़ा जा सकता है। जैसे कि महाभारत में एक कहानी आपने सभी ने देखी होगी कि जो महाभारत में जो युधिष्ठिर होते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर बोलते हैं उनको ये धर्मराज युधिष्ठिर हैं। लेकिन ब्राह्मण उनसे मतलब काम पड़ने पर उनको जो झूठ बुलवा देते हैं। कैसे कि आप सभी ने देखा होगा, महाभारत देखा होगा कि इसमें जो अश्वत्थामा की कहानी आती है कि अश्वत्थामा के जो द्रोणाचार्य लड़ रहे थे सामने थे, वो जो कहानी जो भी काल्पनिक है, इसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन एक कहानी बता रहा हूँ सिर्फ उनको पकड़ने का, झूठ पकड़ने का क्या तरीका होता है। तो इसमें जो है कि जो बोलते हैं उसको युधिष्ठिर को, उनको आप ऐसा बोल दें कि अश्वत्थामा मारा गया, तो वो कहना भाई मैं क्यों बोलूँ उसको, मैं तो सत्यवादी युधिष्ठिर हूँ, धर्मराज युधिष्ठिर हूँ। तो उन्होंने क्या कहा कि आप बोले, लेकिन हाथी भी था एक, तो सुना जाता है, बचने का भी पूरा रास्ता निकालते हैं कि हाथी था कोई अश्वत्थामा नाम का। तो अश्वत्थामा नाम का जो हाथी था वो मारेगा। तो उसने कहा भाई तू ऐसा बोले कि अश्वत्थामा मारेगा, अभी चुप करके थोड़ी आवाज़ में बोल देना हाथी मारेगा, क्या फ़र्क पड़ रहा। तो युधिष्ठिर से भी झूठ बुलवा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था, इतनी कहानी लंबी सुनाने का मतलब है कि किसी से भी ब्राह्मण झूठ बुलवा सकते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, जो मर्जी है। तो ये जो इन्होंने बुद्ध को भी कहा है कि बुद्ध 24 अवतार हैं, और जो भी है मतलब इसका अवतार किसी का कोई अवतार नहीं है, ये सिर्फ इनकी एक कहानी बना रखी इन लोगों ने। लेकिन गुरु नानक साहिब के बारे में
एक इकबाल सिंह है यहाँ का, क्या नाम है उसमें जो एक तखत साहब का, पटना साहब का, अजीत सलूजा जी लिखते हैं आपको प्रधानमंत्री बना दें। भाई आपके बस की तो बात है ही नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनाने को? तो जब हमारे अंदर दम होगा हम देखेंगे कभी आने वाले वक्त में। लेकिन आपके बंदर की बात है, आपके बस की बात नहीं है। अगर आप प्रधानमंत्री किसी को भी उठा के बना सकते हैं, वो तो बाद की बात है। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज कि एक जो पटना साहब से जो एक जत्थेदार रहा है, क्या नाम उसका, इकबाल सिंह ने कहता है कि गुरु नानक साहब या गुरु गोविंद सिंह जी या ये सब लव कुश की कुल में से निकल आए हैं, मुझे बोले कुल के अंदर से हैं। पहली बात तो हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि गुरु नानक साहब की कोई इनमें कुलों में से नहीं निकले हैं, उनका अपना खानदान है और उन्होंने खानदान का नाम कभी अपने लगाया नहीं है कि गुरु की जो भाषा है, गुरु जो जहाँ भी पैदा हुए हैं उन्होंने कोई खानदान को अपना नाम लिया ही नहीं, किसी साथ में ना रखा उन्होंने खानदान को। अगर गुरुगद्दी दी भी तो उसको दी जो गुरुगद्दी के लायक थे, उन्होंने खानदान से कोई मतलब नहीं रखा है। पहला लव कुश की बात तो यह है कि लव कुश का जो खानदान है वो कौन सा खानदान था? कुछ भी नहीं था। तो लव कुश तो आपस में लड़ कर मारे गए, उनका खानदान कहाँ से आया है? तो इसमें जो है ना एक नंबर के झूठे लोगों ने झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो झूठे लोग हैं इनसे थोड़ा सावधान रहें। तो उसमें जो लव कुश की, मैं गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बात कर रहा हूँ और गुरु नानक साहब की, इसमें बोलते हैं कि गुरु नानक साहब से लेके 10वें 9वें पातशाह तक वो हिंदू थे। भाई हिंदू कहाँ से आए हैं निकल के? हिंदू कोई भी धर्म किसी धर्म का हिस्सा नहीं होता। बहुत सारे सिख भी ऐसा मानते हैं कि सिख हिंदू धर्म का हिस्सा है, बिल्कुल भी नहीं है। कोई सिख किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है। सिख ही अपनी पहचान है। सिख का मतलब ही स्टूडेंट है, सिख का मतलब ही जो ऐसा है जो अकाल पुरख की उस पर चलता हो, आज़ाद है। आज़ाद कोई किसी का, आज़ाद का जो धर्म होता है वो निवेकला और अलग होता है। खालसा धर्म अलग है, जो सिख धर्म है वो अलग धर्म है, किसी भी इससे भी निकलने वाला धर्म नहीं है। बहुत सारे को ऐसा लग रहा हो हिंदू धर्म से निकला हुआ ये धर्म है। लेकिन अगर ये बात मान लेते हैं, जिनको ये बोलते हैं कि हिंदू धर्म से निकला हुआ, अगर उनको सवाल खड़ा किया जाए कि हिंदू धर्म से अगर निकला हुआ है सिख धर्म, तो हिंदू धर्म कहाँ से निकला? अगर हिंदू धर्म से अगर बोलते हैं कि हिंदू धर्म सनातन में से निकला, तो सनातन कहाँ से निकला? तो कोई भी धर्म किसी भी धर्म से नहीं निकला। अगर सनातन धर्म का पता लग जाए कि कहाँ से निकला है तो कहेंगे ये तो पुरातन वो है, क्या नाम, धर्म है। तो कोई पुरातन नहीं होता। अगर कोई आदमी अगर कोई मतलब पुरातन है भी, अगर उसमें कमी है तो तोड़ कर फेंक दे, तो सिख धर्म किसी धर्म का भी हिस्सा नहीं है, ये 100% गारंटी देते हैं। और एक इसमें और भी हम बात ऐड कर देते हैं कि इंसान बचपन पैदा होते ही ना तो अधर्मी होता है ना ही धर्मी होता है। क्योंकि पैदाइशी बहुत सारे लोग ऐसा मान लेते हैं कि मुसलमान के घर में पैदा हुआ मुसलमान बन गया, अगर कोई हिंदू के घर में पैदा हुआ हिंदू बन गया, आज सिख के घर में पैदा हुआ सिख बन गया। ऐसा नहीं होता। सिख धर्म में पैदा होने के बाद में अगर सिक्खी की विचारधारा धारण नहीं की तो वो कहेगा सिख। अगर मुसलमान धर्म में, इस्लाम धर्म में पैदा होने के बाद में इस्लाम धर्म की विचारधारा को नहीं अपनाया तो वो कहेगा मुसलमान। तो सच्ची विचार धर्म, पहली बात तो ये कि सच का नाम है। जिसने सच और ईमानदारी को धारण नहीं किया वो धर्मी हो ही नहीं सकता, चाहे वो किसी भी कपड़े में मुसलमान के है या सिख के, जिस मर्जी है। लेकिन इकबाल सिंह के बारे में बात करेंगे। इकबाल सिंह एक नंबर का RSS का दलाल है, इससे सभी सावधान रहे। उसने जो ट्वीट किया, एक हमारे इसमें ट्वीट नहीं, इसमें एक सुखदेव सिंह है, उन्होंने उसके बारे में लिखा है कि इस मुद्दे, सुखदेव सिंह है ये चंडीगढ़ से हैं, वो लिखते हैं कि इस मुद्दे पर से सिख 1947 से लड़ रहे हैं कि कौम की सारी एनर्जी खराब कर रहे हैं। ऐसे लोग पाखंड किराए के द्वारा तैयार किए गए सिख को ही सिख समझ लेते हैं। ऐसे लोगों के साथ सरकार गलत काम में मदद करती है। केसधारी कर इसमें मतलब इसके जो एक इकबाल सिंह के बारे में लिखा है ना कि ये आदमी बिल्कुल गलत है। इसने तो जो शब्द बोला, कुत्ता भी बरता है इसने, तो कुत्ता बोला इसको। तो इकबाल सिंह जो है ना ये कुत्ते से कम मतलब उसको औकात नहीं है। तो इसमें दूसरा एक के जो राष्ट्रपति जी हैं वो भी क्या लिखते हैं, जिनको पूछा भी नहीं है राष्ट्रपति के वो कहीं जाने लायक हैं नहीं हैं, उनको इनवाइट भी नहीं किया, वो भी ट्वीट कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति बने बैठे हैं तो ट्वीट भी कर रहे हैं। वो देखो क्या ट्वीट कर रहे हैं, राम मंदिर
निर्माण के शुभारंभ पर सभी को बधाई। मर्यादा पुरुषोत्तम, अब यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम बरतते हैं लोग। चलो हम ये नहीं कहते कि उन्होंने क्या किया ज़िंदगी में, उनकी अपनी बात है, लेकिन मर्यादा काहे की मर्यादा। एक औरत को अग्नि परीक्षा देकर उसको घर से बाहर निकाल दिया, बच्चे वहाँ दूसरे उसमें बजा के पड़े, तो काहे की मर्यादा। तो दूसरी बात इसमें लगता है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के मंदिर का निर्माण न्याय प्रतिक्रिया के अनुरूप। अभी न्याय प्रतिक्रिया बोल रहे हैं, इसमें न्याय की कौन सी बात रही उसमें। उसमें तो जबरदस्ती उसके गले में गुट्ठा देगा ना उसमें जज के, तब उस पर फैसला करवाया मोहन भागवत ने। तो इसमें न्याय कहाँ से हुआ है, तो जबरदस्ती का फैसला हुआ है। अनुरूप तथा जन साधारण के उत्साह पर वह सामाजिक सौहार्द के संबल से हो रहा है। ऐसे इसमें ना तो सामाजिक उनका जो चमचे लोग हैं उनको मिल रहा होगा समर्थन, जो मिल रहा होगा, लेकिन कोई सामाजिक का समर्थन नहीं मिला इनको। मुझे विश्वास है कि मंदिर परिसरम राम राज्य के आदर्शों पर आधारित आधुनिक भारत का प्रतीक बनेगा। ये ट्वीट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनको मंदिर में अभी 2 साल पहले, मेरे ख्याल साल पहले की बात है, इनको मंदिर में घुसने भी नहीं दिया है और लात मार के बाहर निकाला। वहाँ पर पोड़ियों पर उसके वो करवाए इन्होंने, क्या नाम है, जो क्या कहते हैं, पोड़ियों पूजा करवाई इन्होंने। ये भाई क्या लिखते हैं इसमें अजीत सलूजा जी, बात सही है आपकी, गुरबाणी में सही लिखा है, दया करो कुछ मेहर पाओ डूबते पत्थर तारे। ये सही है, गलत नहीं है। इसमें गुरुबाणी की जो अंदर लिखी चीज है वो एक एक लफ्ज उसमें सत्य है, तो सत्य को हम वो नहीं करते कि बिल्कुल जो सही बात है, तो इसमें वो तो गुरु साहब आप कृपा करेंगे। लेकिन जो शैतान, वो भी एक बात भी याद रखें कि जो शैतान लोग हैं उन्होंने, गुरु साहब ने बोला भी है वहाँ जी, जिस टाइम गुरु नानक साहब ने कहा था कि जो सच है उसको उस वक्त बोल देना चाहिए जिस वक्त का सच है। सच की वाणी नानक आखे सच सुनाए से सच की बेला। जिस टाइम का सच है उस टाइम बोल देना चाहिए, चाहे वो किसी को हजम हो या ना हो। अभी इसमें लव सोनी लिखते हैं, सिख असली वो है जो जुल्म के खिलाफ हमेशा लड़ता रहे। गुरु गोविंद सिंह साहिब ने सिख पंथ की स्थापना की, जिसमें भारत समस्त मूल निवासियों को शामिल किया, खालसा पंथ बनाया, ब्राह्मणों के विरोध में, मनुवाद के विरोध में खालसा पंथ बनाया। सिख भारत का मूल निवासी है, मुझे गर्व है अपने भाइयों पर। देखो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें ये नहीं है कि केवल ब्राह्मणों के ही लिए पड़ा, ऐसा नहीं है। ब्राह्मणों लड़ने के लिए नहीं है, उसमें सिर्फ जुल्म के खिलाफ लड़ने गुरु साहब ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने जो सिख पंथ सजाया है, सिख खालसा पंथ बनाया है, उसमें स्पष्ट उन्होंने कहा है कि खालसा सोए जो निर्धन को पाले, खालसा सोए जो दुष्ट को पाले। दुष्ट चाहे वो सिख भी क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण क्यों ना हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, वो सिख की लड़ाई, सिख धर्म की लड़ाई जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं और जुल्म के खिलाफ ही रहेगी, कभी किसी न किसी धर्म के खिलाफ नहीं थी। तो जैसे इसमें जो है वाहिगुरु जी का खालसा, झूठे लोगों को सावधान है और अपना आप को पहचाने, आप एक इंसान और गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान आपके लिए सबका ले चानन होगा। गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान पूरे भारत में फैलाएंगे जल्दी, और पूरे भारत को, मूल निवासियों को, ब्राह्मण